हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, गोद भराई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। घर में सौत आई तो चन्ना का लहू पानी हो गया। चन्ना बांझ थी। चन्ना के पति नीलेश को बच्चे की उतनी लालसा न थी जितनी चन्ना के सास ससुर को थी। चन्ना के इलाज में भी कोई कमी ना रह गई थी, पर चन्ना की कोख तो बंजर धरती बन गई जिसमें कीकर भी ना उगे। चन्ना को बच्चों से बेहद लगाव था। मात्र तो उसमें कूट कूट कर भरा था। मोहल्ले के जिस बच्चे को गोद में ले लेती वो उसी के गुण गाने लगता। जब सास ससुर के धार लगे विषैले बाड़ों के जख्म नासूर बन गए तो चन्ना ने ही अपने पति को दूसरे ब्याह को राजी किया। मगर नित्या के घर में आने के दिन से ही चन्ना गुम हो गई, और ऐसी गुम हुई कि मानो मुंह में जीभ ही ना हो। नित्या से तो उसने बोलना ही ना था, पति से भी बोलना छोड़ दिया। उसे लगता कि उसका इकलौता अवलंब ही नियति ने छीन लिया। लगता है कि अब वह बेसहारा हुई। अब भी वह सबके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, घर के सब काम खुद करती। नित्या को किसी काम को हाथ भी न लगाने देती। वह मूक रहती। घर के सब लोग, यहाँ तक कि नित्या भी उसे देखकर कुढ़ते रहते, पर वह तो अपने में ही सिमट गई। और 1 साल बीत गया। नित्या के पैर भारी हुए 7 माह हो चुके थे और आज उसकी गोद भराई की रस्म थी। घर में खूब बड़ा समारोह था। सारे रिश्ते नातेदार, परिवार, मित्र, पड़ोसी आ चुके थे। नाच गाना चल रहा था और सब महिलाएं फल, उपहार और मिष्ठान लेकर अजन्मे शिशु को आशीष देने सादे कपड़ों में बैठी नित्या को घेर कर बैठ चुकी थी। जैसे ही रस्म शुरू हुई और पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, नित्या उठी और भीतर चली गई। सब हतप्रभ रह गए। आवा कुछ ही पलों में नित्या बाहर आई तो शगुन के जोड़े में सजी धजी चन्ना का हाथ उसके हाथ में था। वह आगे बढ़ी और अपने आसन पर चन्ना को बिठाकर उसके बगल में बैठ गई। चन्ना भी आवाक थी और उपस्थित लोग भी। चन्ना ने उठना चाहा तो नित्या ने चन्ना का हाथ पकड़ लिया। बोली, दीदी, मैं आपको कोई सुख तो न दे सकी, आकर आपके हक को भी साझा कर लिया। यही तो इकलौता सुख था जो मैं आपको दे सकती थी। तो आज आपने कैसे सोचा कि ये सुख मेरा है? इस सुख पर आपका हक सबसे पहला और सबसे ज़्यादा है। मैं तो सिर्फ जननी बनूंगी, माँ तो आप बनेंगी। फिर गोद भराई मेरी क्यों हो? समारोह शुरू हुआ। चन्ना की गोद मिष्ठान व उपहारों और आंसुओं से भरी हुई थी। इन आंसुओं ने न सिर्फ उसके मन का वहम धोया बल्कि उसे उसके शब्द भी लौटा दिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।